बिजनेस में लोगों ने आकर के सीखा। मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो उसके पहले मेरा जो नेचर था शाही नेचर था। शाही नेचर का मतलब होता है कि मैं लोगों से सामने करना, लोगों के सामने आना, लोगों से बातचीत करना, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन इस बिजनेस में जो भी एक्टिविटी होती है उसमें से पार्टिसिपेट करना शुरू किया तो जहां मुझे 2 आदमी के सामने बात करने में तकलीफ होती थी, आज 2 लाख लोगों के सामने भी बात करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं आराम से अपनी बातों को लोगों के सामने इस पर काम करना पड़ेगा। आप करोगे हो जाएगा। मतलब इसमें जितनी भी चीजें बता रहा हूँ सिर्फ करने की देरी है, आप कर पाओगे इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। हाउ टू ऑर्गेनाइज मीटिंग, मीटिंग को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे हमको लोगों को मोटिवेट करना है, कैसे टीम में जब झगड़े हो जाते हैं, टीम में प्रॉब्लम हो जाती है तो कैसे उन कॉन्फ्लिक्ट को हल करना है, कैसे हमको लोगों को हैंडल करना है, कैसे लोगों को पॉजिटिव रखना है, कैसे लोग नेगेटिव हो जाते हैं नेगेटिव से लोगों को पॉजिटिव करना है, कैसे हमें लोगों की काउंसलिंग करना है, कैसे प्रोडक्ट को सेल करना है, कैसे हमें पब्लिक स्पीकिंग करनी है, लीडरशिप कैसे डेवलप करना है, ये सारी स्किल्स है। और आप सोचो कि ये बिजनेस सिर्फ आपको पैसा नहीं देता है, जब आप इस पर काम करते हैं तो आप आते हैं कुछ और होकर के, लेकिन इस बिजनेस में जब आप 5 साल बाद अपने आप को देखते हैं, आप खुद अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं कि आप पहले क्या थे और क्या से क्या हो गए। ये बिजनेस आपको ताकत देता है, ये आपको हिम्मत देता है, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, ये आपको स्किल्स देता है, हर फील्ड में आप कामयाब होते हैं। तो ये इन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। यदि आप समझ लेना कि आप यदि 10-20 हजार रुपए कमा रहे हैं, 20-25-30 हजार रुपए कमा रहे हैं तो आपके पास में इतनी ही स्किल्स है जिसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। लेकिन यदि आप वास्तव में और कुछ पैसे बनाना चाहते हैं, अच्छी सक्सेस चाहते हैं तो आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। और स्किल्स का मतलब क्या होता है? कौशल। कौशल का मतलब क्या होता है कि किसी काम को करना, सिर्फ करना, और किसी काम को अच्छे ढंग से करना, बहुत बेहतरीन तरीके से करना, वो कहलाता है कौशल। और इन सारी स्किल्स को यदि आप डेवलप कर लेते हो इस बिजनेस में आप बहुत जल्दी ऊंचाई पे एक तरफ आपका एटीट्यूड है, आपके पास में एटीट्यूड भी बढ़िया है, आपके पास में नॉलेज भी बहुत बढ़िया है, लेकिन स्किल्स नहीं है तो भी काम नहीं हो पाएगा। इसलिए तीनों चीजों की जरूरत है। आपके पास में नॉलेज भी होना चाहिए, आपके पास में एटीट्यूड भी होना चाहिए और आपके पास में स्किल्स भी होना चाहिए। आपने माधव जी को देखा, माधव जी जब स्टेज से बात कर रहे थे, आपको आपका ध्यान 1 सेकंड के लिए भी इधर से उधर नहीं गया। आप देखो पब्लिक स्पीकिंग कैसे बांध के रखा गया। क्या आप लोगों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं हुई है क्या? पॉइंट लिख जाइए, पॉइंट। हेलो, कहीं कोई ट्रेनिंग स्पेशल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से कुछ लिया हुआ आपने? सारी ट्रेनिंग ट्रिपल एस से ली हुई है। ट्रिपल एस का मतलब है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में ली हुई है। मैडम इसको लेके आइए। देखिए आप इसको देखिए। नंबर 3 और नंबर 4 है आपकी हैबिट्स। आप आपकी नॉलेज अच्छा हो गया, आपका एटीट्यूड अच्छा हो गया, उसके बाद में आपकी स्किल्स भी बहुत बढ़िया हो गई, लेकिन हैबिट ही नहीं है आपकी सही तरीके से। क्योंकि आप जीवन में जो भी काम कर रहे हो ना, किसी हैबिट से नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक सब कुछ चल रहा है। और जो चीज ऑटोमेटिक में चल रही है ना, वही वास्तव में हैबिट कहलाती है। और इस बिजनेस में यदि सक्सेस होना देना है तो आपको अपनी आदतों को बदलना होगा। खास करके लेट उठना, झूठ बोलना, पैसे इधर उधर करना। हेलो, लेट उठना, झूठ बोलना, पैसे इधर उधर करना, गुस्सा करना, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं। यदि ये कुछ विशेष आपके शौक है तो आप इस बिजनेस में बहुत अच्छी तरीके से कामयाब नहीं हो पाओगे, है ना? इन चीजों पर ध्यान रखना है। ये सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन आप आराम से 9 बजे 10 बजे सोते में उठते हो, घड़ी देखते हो, फिर आप अपना काम करना शुरू करते हो। शायद ये डायमंड की लाइफ स्टाइल नहीं है। यदि आपको डायमंड बनना है तो आपको अपनी हैबिट्स पर काम करना पड़ेगा। और ऐसे कहा जाता है कि एक इंसान अपनी पहले हैबिट्स बनाता है और फिर वो हैबिट्स जो है किसी इंसान को बनाती है।
नाकामयाब बनानी है। और यदि कामयाब बनना चाहते हैं तो कामयाब को डुप्लीकेट करो, उनको यदि आप करना शुरू करोगे आपकी हैबिट बदलेगी और वो हैबिट आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी, आपको एक दिन जरूर कामयाब बनाएगी। नॉलेज है आपके पास में, एटीट्यूड है, स्किल्स है, लेकिन आपकी हैबिट सही नहीं है। कुछ विशेष आपके शौक है, लेट उठने का शौक है, ड्रिंक करने का शौक है, कुछ और इस तरह के कोई शौक है, तो आप समझ लेना झूठ बोलने का भी शौक हो सकता है, या पैसे इधर उधर करने का शौक हो सकता है, बड़ा आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, आप कंट्रोवर्सी कर बन जाओगे। तो चारों चीजें बहुत जरूरी है। और पांचवी लास्ट और नॉट द लीस्ट, स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई क्या करना चाहते हो? लोग बोलते हैं सर 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ, 2 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ। कैसे कमाना चाहता हूँ? सर कमा लेंगे ना, बढ़िया इवेंट अटेंड करेंगे, मोटिवेशन है, ऐसा है वैसा है, लेकिन उनको पता नहीं कमाएंगे कैसे, और वो मेहनत करने में लगे हुए। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ कि मान लीजिए हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, उसका ऑस्ट्रेलिया से मैच है, फर्स्ट इनिंग है और उसको 200 रन बनाने हैं, और दूसरी तरफ किसी और कंट्री के साथ में हमारा है, किसी और प्लेयर के साथ में, किसी और टीम के साथ में मैच है, वहाँ 120 रन बनाने। तो 120 रन बनाने रन रेट कुछ और जब 200 रन बनाने रन रेट कुछ और दोनों समय स्ट्रेटेजी अलग अलग हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? हेलो यस। यदि आपको गोल्ड कॉइन जीतना है तो आपकी स्ट्रेटेजी कुछ और होगी, यदि आपको शंघाई जाना, चाइना जाना तो उसकी स्ट्रेटेजी कुछ और होगी, यदि आपको गोवा जाना उसकी स्ट्रेटेजी कुछ और होगी। तो हर बार जीवन में, और बल्कि आपका ये पूरा बिजनेस जो है स्ट्रेटेजी पर बेस्ड है। यदि आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है प्रॉपर, क्योंकि लोग मेहनत करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, बस अंधी दौड़ पे लगे रहते हैं, लेकिन उनके पास में किसी काम को करने के लिए कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है। स्ट्रेटेजी को हम क्या बोलेंगे हिंदी में? रणनीति हमें बनानी होगी। और जब तक हमारे पास है उस काम को करने के लिए कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है, हम बहुत जल्दी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जब मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन किया था, मेरे ऊपर 7 लाख रुपए का कर्जा था। मेरा एक ही मोटिवेशन था और एक ही चीज मेरे दिमाग में घूमती थी कि मेरे को किसी भी तरीके से इस कर्जे से छुटकारा पाना है। और आज से 20 साल पहले 7 लाख रुपए 7 करोड़ रुपए के बराबर हुआ करता। 7 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज थी उस समय, लेकिन एक अंदर से छटपटा थी कि कैसे भी करके करना है। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के बाद में सिर्फ 1 साल का समय भी नहीं लगा और मैंने पूरे वक्त कर्जे से मैं बाहर आ गया, बल्कि मैंने सब तरह के पैसे अपने सेविंग्स में रखे। सारा कुछ पॉसिबल है कि आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओगे, और स्ट्रेटेजी के लिए आपके सामने से फ्रंट में सारे लीडर्स बैठे हुए हैं, आपको बेहतरीन स्ट्रेटेजी बनाकर दे सकते हैं। जो चाहोगे प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में आप जीवन में जो चाहते हैं सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये 5 चीजें थी जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। इन 5 में से मैं ज्यादा हमारी बात नहीं करूंगा। ये 5 बहुत जरूरी है। आप किस लेवल पर है, कहाँ पर है, किस तरीके से कहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपने आप को चेक करो, और किस पार्ट में आप कमजोर हो उस पार्ट को आप थोड़ा सा मजबूती देना शुरू करो, उसमें काम करना शुरू करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि 5 चीजों को ध्यान में रखे आप यदि अपनी रणनीति बना करके काम करते हो, मेहनत करते हो, आपको जीवन में आगे बढ़ने से, कामयाब होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। थैंक यू।